Hi everyone, I am Dr. Shweta Lalgudi, consultant obstetrician and gynecologist at Zainova Shalby Hospitals. क्या आपको पता है हम कौन से वीक में हैं? So we are in the first week of August. What is the importance of this week? It is called the World Breastfeeding Week. Today we'll talk about the importance of breastfeeding. माँ का दूध, इसका importance क्या होता है? So माँ के दूध में वी कैन से सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। बच्चों को जो चाहिए ग्रोथ के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर कंटेंट, जो भी ज़रूरत होता है बच्चे के ग्रोथ के लिए, सब कुछ प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि माँ का दूध एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध 6 मंथ्स के लिए देना होता है, जिसके बाद हम सॉलिड्स या वीनिंग शुरू कर सकते हैं, जैसे प्यूरीज और सॉलिड फूड अलॉन्ग विथ ब्रेस्ट फीडिंग। बट ये ब्रेस्ट फीडिंग कब तक शुरू रखना है? सो एज पर गाइडलाइंस एटलीस्ट 2 years तक ब्रेस्ट फीडिंग करना ज़रूरी है, बिकॉज बच्चों का ग्रोथ इस पे डिपेंडेंट होता है। टॉप फीड या दूसरा कुछ ऊपर से देना, जैसे शहद या शरबत, जूस, ये सब बिल्कुल हमें अवॉइड करना है। सो ये ब्रेस्ट फीडिंग हर माँ में क्या ये सिमिलर होता है? नहीं। एवरी मदर हैज अ डिफरेंट जर्नी। इट ऑल डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द मोड ऑफ डिलीवरी, जैसे नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन। सो नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट्स में या मदर्स में ब्रेस्ट फीडिंग जो है विद इन 24 hours किक स्टार्ट हो जाता है। दिस इज बिकॉज द नॉर्मल डिलीवरी का मोड जो होता है उससे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज बेटर एंड हार्मोन लेवल्स रीच अ डिफरेंट नॉर्मल लिमिट, जो हेल्प करता है ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी इनिशिएट करने। पर सिजेरियन सेक्शन मदर्स में दे हैव अंडरगॉन अ वेरी बिग मेजर सर्जरी, सो इसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ पेन एट द ऑपरेटिव साइट। सो इस पेन के कारण जैसे कि हॉर्मोन्स इफेक्ट हो जाते हैं और नॉर्मलाइज होने में टाइम लग जाता है। सो इससे ब्रेस्ट फीडिंग जो है इनिशिएट होने में 2 से 3 दिन लग सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है, क्या ये दूसरे फैक्टर्स से इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस, एंजाइटी, सही खाना पीना, ये सब चीज़ों से इफेक्ट होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मदर टू बी रिलैक्स्ड एज पॉसिबल, बिकॉज वैसे भी जब एक बच्चा पैदा होता है सो मदर के लाइफ में काफ़ी चेंजेस होती है। द साइकिल इज कम्प्लीटली चेंज्ड, जिससे कि स्लीप भी हर 2-3 घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग के कारण इफेक्ट हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि when the baby sleeps, the mother should try sleep and get some rest, क्योंकि ये रेस्ट इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने और ब्रेस्ट मिल्क के सप्लाई को कंटिन्यू रखने में। अगर ये नहीं हो पाता है तो ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई डेफिनेटली अफेक्ट हो सकता है एंड द सप्लाई कैन गो डाउन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट that mother should eat well, good nutrition, and should be surrounded by people who support her journey so that she is de-stressed and can continue taking care of the child. Postpartum और child birth के बाद का period जो है, it is considered for 6 weeks or 42 days. Why is this 6 weeks important? Because mother has gone through a major change in the 9 months. उनके डिलीवरी के ऑर्गन्स, ब्रेस्ट, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, एवरीथिंग हैव चेंज्ड एंड इंक्रीज्ड इन साइज। सो टू कम बैक टू नॉर्मल इट टेक्स एटलीस्ट 6 weeks फॉर हीलिंग। इसको हम हीलिंग पीरियड बोलते हैं। सो ये 6 weeks में सही न्यूट्रिशन करना ज़रूरी है और बाकी के स्ट्रेस और एंजाइटी रिड्यूस करना भी ज़रूरी है टू कंटिन्यू अ गुड ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। So every mother's journey is different. Please do not compare कि इनका ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा जल्दी शुरू हो गया, मेरा नहीं हो पा रहा है, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स। Everyone has different problems of their own. So don't panic. Try and remain as calm as possible. If you face any problems, please do consult a gynecologist or a lactation consultant,
We here at Zainova Shalby are here to guide you through a journey to support you, and if you face any obstacles, we are right here. Thank you.